पिछले वीडियो का शेष हिस्सा देखिए, हम समीकरण संख्या 2 बनाने जा रहे हैं। तो 2x 3x अपान ये हो जाएगा 3x बराबर 6 और माइनस धन हो जाएगा 5y। अब x बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसी में मान रखेंगे, आपका ये रख दीजिए। कितना रखेंगे आप? 6 रख रहे हैं प्लस 1 रख रहे हैं। 5 में से 1 नहीं आएगा। अब 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 6 वो भी नहीं आएगा। 3 बचे 15, 15 में से 6 माने भिन्न भिन्न संख्याएं आ रही हैं। तो चलिए हम एक ही रखते हैं। तो 6 गुणे 5 गुणे 1 अपान 3 तो बराबर आ जाएगा 5, 6 5 11, 11/3 ये आ जाएगा। हमने रखा है y में 1, ये आया है 11/3। इसी तरह से 2 अगर रखते हैं तो 2 5 10 और 10 6 16 हो जाएगा और 16/3 आ जाएगा। कितने रखने पर? 2 रखने पर। इसके बाद 3 रखने पर 3 रख दीजिए। 3 रखने पे हो जाएगा आपका 3 5 15, 15 6 21, 21 3 7 21 7 आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे मान हम इसी प्रकार से रखते हैं। अब ग्राफ अंकित कर लेते हैं। ग्राफ अंकित करने के लिए 0 इसको अक्ष मानते हैं, इसको कोटि मानते हैं। कोटि ये y हो गया, ये x हो गया। अब ये रेखाएं होंगी इस तरह से। आपका पैमाना आप 0 मानते हैं। 2 4 6 8 10 12 और वही पैमाना इसी पर हम लागू कर देंगे। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब इधर का पैमाना आपका डबल मान लीजिए। 1 1 2 3 4 इतना मान लेते हैं। अब इसी पर रेखाएं दोनों रखते हैं। जैसे पहला है 1 2 है, 2 पर माइनस है। अब देखिए इधर -1 होगा, इधर -1 होगा, नीचे जाएंगे -1 होगा। 1 पर 0 पर 1 माने यहाँ हो गया। फिर 4 धनात्मक 4 इस पर आ जाएगा। कितने पर है? 4 पर 4 है, 4 पर 4 है, 4 पर 4 यहाँ हो गया। फिर 6 पे 7 है, 6 पे 7 है, ऊपर चला जाएगा इस तरह से। फिर 8 पर 10 है, 8 पर अब इस पर 10 और ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये हो गया, यहाँ मान लीजिए इस तरह से। तो ये रेखाएं जो है इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही हैं। दूसरा का रख लेंगे। 1 पर 11/3 है, 1 पर 11/3 माने 3 3 का 9, 3 से ऊपर है, 11 के बीच में आएगा। तो 1 पर है। फिर इसके बाद 2 पर 16 है, 3 पर से 15, 5 के ऊपर चला जाएगा। 5 यहाँ मान लीजिए, 5 यहाँ है। और 2 पर ये मानेंगे, 5 के सीधे यहाँ आ जाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद 3 पर 7 है, तो यहाँ 3 हो गया। और इस पर जो है 7, 3 4 5 6 7 इस दूरी से मान लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ आ जाएगा। अब रेखा खींच दीजिए यहाँ से। 1 पर चला है एक बिंदु से, तो यहाँ से ये रेखा इस तरह से है। ये रेखा कौन हो गई? ये रेखा हो गई समांतर। और ये काटते जाइएगा आगे, जहां एक दूसरे से कटेंगे वहां ये आंसर हमारा जो है आएगा। इस तरह से यह जो है आलेख विधि जो है हल किया जाता है।
ये समांतर है, 3 रेखाएं होती हैं। मान लीजिए एक है प्रतिच्छेदक, प्रतिच्छेदक के संकेत ये हैं, और दूसरा है समांतर जिसका चिन्ह ये है, और तीसरा है संपाती। संपाती का संकेत है इस तरह से। ये 3 संकेत होते हैं। तो इस तरह से ये 2 चर रेखीय समीकरण का अंतिम जो है आरेख विधि रहा है। तो ये 5 विधियां हैं, 5 विधियां का इस प्रकार से जो हल करण है और इसी तरह से हल किया जाता है। आगे हम अगला स्टेप पर मिल रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रत्येक दिन एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस अनुसार एक एक चैप्टर स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, जो अधिक कामयाब होगा।